इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। मयंक यास का जैन बांसवाड़ा महावीर मार्बल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार आपने आज शाम को बताया कि श्रुत सागर महाराज को उनके महाराज ने वहीं पर खड़ा कर दिया और वन देव ने आकर के वहाँ पर उनको कीलित कर दिया। तो जब महाराज जी दूसरे राज्य में पूरा संघ पहुँचा और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो उस समय देवता क्यों नहीं आए? महाराज को अपना व्रत भी नहीं तोड़ना पड़ता और ये देवता काम कर देते। मैंने उसी समय प्रवचन में कहा था, कर्म का ऐसा वैचित्र है। उस समय उन श्रुत सागर महाराज के पुण्य का उदय था तो देवताओं ने अनुकूलता बना दी। सारी दुनिया पुण्य पाप के तबले पर नाचती है। जैसे नाच संगीत बजता है ना, ऐसे ये सारी सृष्टि पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। कोई किसी का साथ नहीं देता। पुण्य है तो 1000 लोग साथ दे देंगे और अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो स्वयं का सगा भाई भी, सगा पिता भी, सगा बेटा भी साथ नहीं देता। उस समय उनकी पुण्य की प्रकृति इतनी प्रबल थी कि देवता आ गए। उस समय पुण्य की प्रवृत्ति घट गई, क्या बात हुई? पापी का पुण्य जो था इतना बढ़ गया, इनका पुण्य घट हो गया। सारा पुण्य और पाप का खेल है दुनिया में। इसलिए हमने उस समय कहा था कि कर्म इतना तीव्रता में आ जाता है कि साधना, तपस्या, पवित्रता सब त्रोहित हो जाती है। देखो तो कहाँ वो उसी तरफ गए। अनजाने में कर्म ने कहा कि तुम भी हस्तिनापुर चलो, यहाँ तो तुम बच गए, तुम्हारा अभी और लेना देना है। उज्जैनी नगर में तो तुम बच गए जैसे तैसे, अभी तुम्हारा कर्म बाकी है, हस्तिनापुर चलो। तो कर्म उन 4 मंत्रियों को भी हस्तिनापुर ले गया और महाराजों को पीछे से बिहार करा दिया। तो ये कर्मों का वैचित्र है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रति श्राविका किरण जैन अमरपाटन सतना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पुण्य और सातस्य पुण्य में क्या अंतर है? क्या दोनों का कार्य एक है या इनका परिणाम अलग अलग होता है? परिणाम अलग अलग होता है। पापानुबंधी पुण्य होता है जो व्यक्ति संसार के लिए पुण्य करता है। धर्म तो करता है व्यक्ति, लेकिन संसार के पुण्य के लिए करता है। चोर चोरी करने के पहले धर्म करता है, किसी भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मैं चोरी में सफल हो जाऊं। चोर लोग मालाएं फेरते, चोर लोग पूजाएं करते, लेकिन चोरी में सफल होने के लिए। जुआरी भगवान की भक्ति करके जुआ खेलता है, वो पासों को यूं करता है, हे भगवान, बस। हाँ, वो जुआ खेलते तो भगवान को याद करता है, भक्ति करता है।
तपस्या करता है, दान पुण्य करता है जुआ में सफल होने के लिए। तो ये सारे के सारे जो पाप के लिए, अशुभ कार्यों की सफलता के लिए धर्म क्रिया करते हैं, ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। ये जब उदय में आएगा तो ये नियम से अशुभ कार्य कराएगा। और एक पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो कैसे पुण्य करता है, भक्ति करता है भगवान के कि मैं मंदिर बनाने में सफल हो जाऊं, मेरी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, माला फेरता है, भक्ति करता है कि हे भगवान व्यापार अच्छा चल जाए तो मैं मंदिर बनाऊं, व्यापार अच्छा चल जाए तो मैं बड़ा बड़ा दान दूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए तो मैं उपवास करूं, मेरी सारी अनुकूलता बन जाए तो शिखर जी की वंदना करूं और कराऊं। अब ये भी माला फेर रहा है, लेकिन ये धर्म के लिए फेर रहा है। इसका परिणाम हो रहा है कि मैं धर्म करूं, तो अब इसको जो पुण्यबंध होगा वो जब भी उदय में आएगा वो धर्म कराएगा। कर्म बांधते समय व्यक्ति जिसके लिए कर्म करता है, कर्म उसी कार्य को कराने की योग्यता हासिल करा देता है। यह अंतर जानना चाहिए। मुन्ना लाल जैन रहली सिमरिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सुख और खुशी में क्या अंतर है। हम लोग खुशी के लिए कोई भी कार्य करते हैं और उस खुशी को ही सुख मान लेते हैं, तो ये खुशी सुख एक ही है या इसमें अंतर है? ये सब एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। खुशी जो होती है सुख के बाद होती है। खुशी एक इजहार है, खुशी एक उमंग है, खुशी एक उत्साह है, सुख एक अनुभूति है, सुख एक वेदन है। जैसे किसी व्यक्ति को पास हुआ तो उसको जो अंदर अनुभूति हुई पास होने की, वो सुख है। अब उस सुख के उपलब्ध में उसने मिठाई बंटवा दी, सुख के उपलब्ध में उसने कोई जो कार्य किए, वो कहलाती खुशी। तो ये पूर्व पूरक भाव कहलाते हैं, भिन्न भी नहीं है और भिन्न भी है। पीयूष जैन सोनीपत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि कोई एक श्रावक है, गांव में रहता है और छोटा मोटा व्यापार करता है और उस व्यापार के माध्यम से संतुष्ट रहता है, ज़्यादा दान नहीं दे पाता है और सामायिक पूजन अभिषेक आदि सब कार्य करता है। और वहीं एक दूसरा श्रावक है जो अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा हुआ है और बहुत दान देता है, तीर्थ करता है, तीर्थ जाता है और गुरुओं की वंदना करता है। तो इनका पूछना है कि दोनों श्रावक में सबसे अधिक सच्चा श्रावक कौन कहलाएगा? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक कर्म का मारा है, शायद इसलिए संतोष धारण कर रहा हो। निराला जैसा आज प्रातःकाल कहा था, प्रयास तो उसने भी खूब कर रहा कि मैं भी धंधा करूं, खूब प्रॉफिट हो, लेकिन 50 बार करने के बाद घाटा हो गया तो अब कहता ठीक भैया मुझे तो संतोष है, अब जितना है तो ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे प्रयास कर चुका, ठोकरें खा करके फिर संतोष धारण करना, परेशान होकर के शांत बैठ जाना, सिर से पहाड़ फूटने के बाद फिर शांत बैठ जाना, ये शांति नहीं कहलाती, ये मजबूरी कहलाती। हमें अंदर की बात बताना पड़ेगी कि तुम शांत क्यों हो। क्या तुम आगे व्यापार बढ़ा सकते हो, फिर भी नहीं बढ़ा रहे हो? एक धंधा बढ़ा नहीं सकता इसलिए संतोष धारण किए है, और एक बढ़ा सकता है लेकिन उसको संतोष है। एक प्रयास कर रहा है लेकिन बढ़ते ही नहीं इसलिए संतोष धारण किया। रोटी मिली नहीं शाम तक इसलिए उसने संतोष धारण किया, अब रात में तो मिलने वाली नहीं, हम संतोष धारण करते हैं। एक ने शाम को उपवास लिया, एक ने सुबह उपवास लिया। अब देखना कितना अंतर है। 24 घंटे दोनों भूखे रहे और रात में दोनों समता भाव में है।
रात में दोनों आकुलता नहीं कर रहे, दोनों शांति से, भैया हमारा भी उपवास है, वो कह रहा हमारा भी उपवास है, शांति से है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? उपवास दोनों ने किए, रात्रि दोनों में क्षमतापूर्वक जी रहा है, कोई आकुलता नहीं है किसी में भी, शांति के साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन एक ने शाम को उपवास किया, दिन भर तो पूरा प्रयास किया कि खाना मिल जाए, नहीं मिला तो शाम को उपवास ले लिया और अब संतोष है। और एक व्यक्ति ने सुबह ही उपवास ले लिया था, मिले या न मिले मैं 24 घंटे का उपवास करता हूँ। तो दोनों के क्षमता परिणामों में बहुत अंतर आएगा। अंतराय तप में नहीं आता, अंतराय तप में नहीं आता, अंतराय में वो निर्जरा नहीं है जो उपवास में तप में है। उनोदर तप है। एक व्यक्ति ने 4 रोटी में मात्र 1 गिलास कम खाया, 1 रोटी कम खाई, तो भी वो उनोदर तप है। और एक अंतराय में जाकर पहली अंजुली में गिलास में अंतराय आ गया, पहली अंजुली में ही, तो भी श्रेष्ठ कौन है? उनोदर वाला श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति ने पूरा भोजन किया, रस का त्याग कर दिया, मैं रस नहीं लूंगा, तप में आ जाएगा। और एक व्यक्ति ने ना तो भोजन कर पाया ना रस ले पाया, पहली अंजुली में भी अंतराय आ गया। अब पहली अंतरी में अंतराय आने वाले ने ना तो भोजन किया ना रस किया, तो भी उसकी निर्जरा उतनी ज़्यादा नहीं है, वो तप के अंतर्गत नहीं आया। और एक व्यक्ति ने भोजन पूरा किया, अकेला रस नहीं लिया, तो तप के अंतर आता है। क्योंकि यहाँ अंतराय, तुम तो खाना तो चाहते थे, अब कर्म ने नहीं खाने दिया। इच्छा का निरोध कहाँ हुआ? आगम की आज्ञा है, आगम की आज्ञा आपने मानी, आपकी आज्ञा मानने का पुण्य लगेगा, लेकिन तप करने का पुण्य नहीं लगेगा। आज्ञा का पालन किया, चर्या का पालन किया, आपने व्रतों का पालन किया, तो व्रत के पालन करने से आपको पुण्य का बंध होगा। लेकिन तप की जो निर्जरा होती है, इच्छा निरोध तपः, वो अलग चीज होती है। तो ऐसा मानना चाहिए इन दोनों में किस कारण से वो शांत है, यह पूरा खुलासा किए बिना हम दोनों में से सही कौन है ये नहीं कह सकते। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि महाराज आहार के लिए उठते हैं और मन में गिलानी आ जाती है कि आज नहीं खाना, फिर उसमें निर्जरा नहीं होगी? वो तप में नहीं आएगा, गिलानी तो होगी उनको खाने के प्रति, अलाभ में आएगा। तब तो वो है पहले से ही हमारा भाव, आज भूख है सब कुछ है, नहीं लेना, वो तप में नहीं आएगा, अलाभ में आएगा। अलाभ में भी एक भी दाना नहीं खाता व्यक्ति, गया लौट आया, विधि नहीं मिली, अनुकूलता नहीं बनी, मन में ग्लानि आ गई, ये सब अंतराय हैं, अलाभ हैं, तप नहीं है। इसमें निर्जरा, तप की निर्जरा नहीं होगी। इसमें आपको जो पुण्यबंध आदि है, अकाम निर्जरा है, वो हो सकती है। यदि आज्ञा के बिना किया है आपने, तो अकाम आप निर्जरा हो जाएगी, थोड़ी बहुत निर्जरा तो होती है, लेकिन तप वाली निर्जरा महत्वपूर्ण है महानुभाव। ऐसा अतिशय जैन जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तिया के दिन भी लोग शमशान घाट जाते हैं खारी आदि उठाने के लिए, तो शमशान घाट में जाने पर उन्हें क्या 1 दिन का सूतक लगेगा, और तीसरे दिन ही खारी क्यों उठाई जाती है? आगम से तो इसमें कोई ऐसी बात समझ में आई नहीं, शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन लिखा नहीं कि क्यों बट परंतु आदि, ऐसा कुछ नहीं। अब ये क्षेत्रीय परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, अब इसके लिए हम क्या करें? यहाँ तो नहीं उठाई जाती खारी राजस्थान में, तीसरे दिन वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करते, शराबियों में कुछ नहीं होता, तो ये घर में बैठक आदि कर लेते हैं, शमशान घाट में कुछ नहीं करते। तो ये क्षेत्रीय रूढ़ी परंपराएं हैं, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आगम में इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। डेड बॉडी तो खत्म हो गई तो हो गई, उसके संबंध में कोई क्रियाकर्म करने की जरूरत नहीं। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ मानसरोवर जयपुर गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मारीच के जीव ने 363 मत जो चलाए थे, वे मत एक ही भाव में चलाए थे क्या अन्य अलग अलग? एक भाव में दो विचार नहीं हो सकते, अलग अलग भाव में हजारों हजारों भाव के अंतराल थे। एक भाव में हजारों भावों के अंतराल थे। एक आज चला दिया तो हजारों भाव निकल जाने के बाद फिर एक चलाया, यानी उनके कई भाव मनुष्यों के धारण कर लिए तो भी नहीं चलाया। हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष निकल जाने के बाद एक आध चलाता। महाराज जी, जब इनका पूछना है कि मारीच का जीव दीक्षा लेकर के जब भ्रष्ट हुआ तो क्या अपने मत के साथ वह समोषण पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसके संबंध में दो उल्लेख मिलते हैं। समोषण में जाकर के उठ के आया जब वृषभ सेन को गणधर परमेष्टि पद की स्थिति हुई, उसके बाद उसके मन में आया मुझे क्यों नहीं बनाया गया। उसने ये समझा कि ये बनाया जाता है, बनते हैं। कुछ लोगों का प्रसंग है, पूज्यवर जनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर यही लिखा कि वह मुनि पद के बाद जो 4000 साधु भ्रष्ट हुए, मारीच को छोड़ करके सारे लोग पुनः दीक्षित हुए। 4000 भ्रष्ट हुए। जैसे आदिनाथ भगवान का उपदेश हुआ तो वे सब 1000 वर्ष तक भ्रष्ट रहे वो, लेकिन केवल ज्ञान के बाद उन्होंने समोषण में जाकर के पुनः दीक्षा ली, संशोधन किया मारीच को छोड़ करके। तो जिनसेन स्वामी ने तो दोनों जिनसेन आचार्य ने, हरिवंश पुराणकार और महापुराणकार, दोनों तो यही बात मानते हैं कि वो समोषण में नहीं गया। विपिन जैन, बड़कुल, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम लोग राखी 14 के दिन मनाते हैं मंदिर में और पूनम के दिन विष्णु कुमार महाराज की पूजन करते हैं, तो ये अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं होता ऐसा? कैसे? अशोक नगर चतुर्दशी के दिन मंदिर की राखी हो जाती है अशोक नगर में, और पूनम के दिन विष्णु कुमार महाराज की पूजन आदि होती है। ऐसा कोई परंपरा नहीं है। अब करते हैं क्योंकि 14 के दिन मंदिर की कर लो, क्योंकि पूनम के दिन घर की करना है, भाई बहन रिश्तेदारी में जाना है। बाकी होना चाहिए, पूनम को ही होना चाहिए। सुबह मंदिर की कर लीजिए, शाम को घर की कर लीजिए। राकेश जैन, छुल्ला, अंकुर कॉलोनी, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में जो समोषण बना रहता है और उसमें चारों तरफ प्रतिमाएं रहती हैं, तो उन प्रतिमाओं का प्रक्षाल अभिषेक क्या प्रतिदिन होना चाहिए या कभी कभी? मैंने कल भी कहा था, किसी भी मूर्ति के अभिषेक प्रक्षाल जरूरी नहीं है। आपको गंधोदक चाहिए है तो अभिषेक है, गंधोदक नहीं चाहिए तो अभिषेक की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि मूर्ति पे अभिषेक जरूरी है। यदि अभिषेक जरूरी हो जाए तो कितनी मूर्तियां हैं जिनके अभिषेक नहीं होते। गोमटेश बाहुबली, मानस स्तंभ की मूर्तियां, मंदिर में हजारों मूर्तियां हैं, इनका अभिषेक नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं, आगम में भी नहीं लिखा। आपको गंधोदक के हाथ अभिषेक जरूरी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, नौकरों से अभिषेक मत कराओ, स्वयं करो। अरे भाई कोई पुजारी लगा दो, कम से कम भगवान का अभिषेक तो हो। अरे जरूरत क्या है भगवान को अभिषेक की? कल मैंने बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ी बात। पुजारी नौकर लगा करके तुम भगवान का अभिषेक कराते हो जैसे भगवान को कोई गर्मी चढ़ती हो। क्या जरूरत है भगवान के अभिषेक की? अभिषेक गृहस्थ को जरूरी है, श्रावक को जरूरी है। तो आपकी यदि जरूरत है तो आप अभिषेक करिए, भगवान को अभिषेक की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान के लिए अभिषेक कराना नौकर आदि पुजारी लगा करके, ये आपका बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा दोष है। मैंने कल भी कहा था, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में पुजारी नहीं है, देवता स्वयं अभिषेक करता है। उनके गृह चैत्यालयों में वे तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धन है, दौलत है, लेकिन वो कभी, उनके यहाँ छोटे देव भी होते हैं, लेकिन हर विमान का जो स्वामी होता है वह इंद्र स्वयं अभिषेक करता है।
नंदी सुदीप में देवता स्वयं अभिषेक करते हैं, वहाँ पुजारी नहीं लगा हुआ है। चक्रवर्ती अपने चैत्यालय में स्वयं अभिषेक करता था, उसके यहाँ पुजारी नहीं लगा है। भरतेश वैभव में रत्नाकवि ने स्वर लिखा कि सुबह उठ करके भरत चक्रवर्ती स्वयं जाके भगवान का अभिषेक करता था, स्वयं अपनी पूजन करता था। महानुभाव, पुजारियों से कराना ये ठीक नहीं। बड़े बड़े सेठ, जो अच्छे सेठ थे, वो स्वयं अभिषेक करते थे, पुजारियों के भरोसे अपने चैत्यालय नहीं रखते थे। इन्होंने जो गृह चैत्यालय बनाए थे अपने अभिषेक के लिए बनाए थे। उनकी संतानों ने स्वयं अभिषेक बंद कर दिए और नौकर लगा दिए, पुजारी लगा दिए, इसलिए उनकी संतानों का डाउनफॉल हो गया, बर्बाद हो गए। आज जिन सेठों की तू बोलती थी, आज उनकी संतानों को कोई पड़ोसी भी नहीं पूछता, कोई इज्जत नहीं रही। क्यों? वो भगवानों के अपने गृह चैत्यालयों के, अपने मंदिरों की पूजा अभिषेक दूसरों से कराने लगे। और उनके बाप दादे जो हैं वो स्वयं अभिषेक करते थे, स्वयं पूजन करते थे। तो ये बहुत बड़ी भूल है लोगों की, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनके जिज्ञासा है कि सामान्य व्यक्ति अपनी चेतना को किस प्रकार शुद्ध बना सकता है? चेतना को किस प्रकार शुद्ध बना सकता है? शुद्ध बना सकते हैं। शुद्ध बनाने का यही है, भीतराग था, राग द्वेष आदि भाव कम करना। अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करो, मोह को कम करो, राग को कम करो, द्वेष को कम करो, कसाएं कम होगी, शुद्धता बढ़ेगी। आत्मा का जैसे सूर्य के प्रकाश पाने के लिए क्या करना? बादलों को हटा दो। इसी प्रकार कर्मों को हटाने के लिए राग द्वेष आदि भान करा दो। रत्तो बंददि कम्मो मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ो विदेशा तम्मा कम्मेशु मारज्य। कुंद कुंद भगवान ने श्री समय सार में कहा, राग द्वेष आदि भाव हैं, उनको हटाना जरूर है, यही शुद्धि का कारण है। प्रियंका जैन, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल जैन समाज में बहुत सारी महिलाएं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके और घर में ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, और कई लोग लाभ के लिए शराब की दुकान में पार्टनरशिप करते हैं, और कई लोग जूते चप्पल की दुकान खोलते हैं। तो महाराज जी, इनके ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि इतने बड़े कुल में होकर के ये शराब, जूते चप्पल और ब्यूटी पार्लर जैसा काम करते हैं? देखो, दो चीज़ें अलग अलग हो गई। शराब की दुकान में पार्टनरशिप होना और ब्यूटी पार्लर खोलना, दोनों एक नहीं हो सकते। शराब एक अनैतिक है, शराब एक बहुत बड़ा पाप है। और ये जो ब्यूटी पार्लर आदि हैं, ये पाप की कोटि में नहीं आते, निम्न की कोटि में आते हैं। निम्न में और निषेध में अंतर है। निम्न कार्य हैं ये। ऋषभदेव ने निम्न कार्यों का निषेध नहीं किया, निम्न कार्यों का निषेध नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्यूटी पार्लर मत खोलो, बाल मत बनाओ, दाढ़ी मत बनाओ, सफाई मत करो। उन्होंने कहा कर सकते हो, ये निम्न कार्य है, आपके योग्य नहीं है, शूद्र है। लेकिन शराब के लिए निम्न कार्य नहीं कहा, निषेध कार्य है। तो ये जो दोनों की तुलना करना बहुत अलग है। आजीविका का साधन ऋषभदेव ने बताया, बालों की कटिंग करना, ब्यूटी पार्लर खोलना, ये सारे ऋषभदेव के उपदेश हैं। लेकिन उनका उपदेश ये नहीं है कि शराब की दुकान खोलना, शराब में पार्टनरशिप करना। तो आप लोगों के प्रश्नों में कुछ ऐसी बू आती है जो प्रश्न आप किसी पड़ोसी के, किसी का ब्यूटी पार्लर होगा और आपको मिर्ची लग रही होगी कि वो महिला क्यों कमा रही है, तो आपने प्रश्न भेज दिया। किसकी तुलना की? शराब से, कि शराब खोलना ब्यूटी। अरे भाई, थोड़ा आगम देखो, शराब निषेध कार्य है और ब्यूटी पार्लर निम्न कार्य है। और निम्न कार्य के लिए ऋषभदेव ने कहा कि शूद्र कर सकता है,
निषेध नहीं किया। जैन नहीं करेगा, ब्राह्मण नहीं करेगा, क्षत्रिय नहीं करेगा, शूद्र ये कार्य कर सकता है। कर सकना क्या बता रहा है कि निषेध नहीं है, लेकिन निम्न कार्य है। निम्न कार्य कहना अलग चीज है। जूतों पर पालिश करना निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, निम्न कार्य है। लकड़ी का खाती का काम करना निषेध नहीं है, विधि है। भगवान ने कहा, ऋषभदेव ने कहा। बस ये है कि आप एक जैन हैं तो जैनों को वो कार्य नहीं करना चाहिए जो शूद्र आदि के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो निम्न कार्य, ये निम्न स्तर के कार्य हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन अब यदि उसमें भी मर्यादित होकर के कार्य करते हैं तो इनको सर्वथा निषेध नहीं किया जाता। ब्यूटी पार्लर भी अनेक अनेक प्रकार के हो गए, अनेक अनेक प्रकार। अब कोई व्यक्ति है, अब देखना कोई महिला है, विधवा है, घर से बाहर जा नहीं सकती, कोई दूसरा कार्य कर नहीं सकती, मात्र एक काम कर सकती है कि थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे केस आते हैं, तो इनको निषेध नहीं करना, लेकिन इनको उच्च स्तर के लोगों को, उच्च वर्ण वालों को नहीं करना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। श्रीमती नमिता जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अपने पुण्य की रक्षा पापों से हम कैसे करें कि हमारा पुण्य और गाढ़ा हो जाए। वस्तु स्वरूप का चिंतन करें। चार पाप दो प्रकार के होते हैं। एक पाप वह होता है जो कि एक सर्वथा नुकसानदायक है, स्वयं को भी हानिकारक है, दूसरे को भी हानिकारक है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि, कुशील, परिग्रह ऐसे करना जो दूसरों के भी हानिकारक और स्वयं के लिए हानिकारक है, तो ऐसा विचार। बोलिए देवाय देव श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज्ञानुवर्ती जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, इस चंद्रोदय तीर्थ पर चलने वाले शिवकालीन भक्तांबर में आज भी बहुत सारे श्रेष्ठियों ने अपनी स्वीकृति दी। 51 रुपये की राशि से के माध्यम से आजीवन आपके परिवार के नाम से यहाँ पर भक्तांबर महाविधान होता रहेगा। आप आएंगे, क्षेत्र आपका आतिथ्य आपको स्वीकार करना होगा। आप यहाँ रुकेंगे, अपने हाथों से स्वयं विधान संपन्न करा के पुण्यार्जन करेंगे। पहला नाम है श्रीमती शुभांगी नजा की पुण्य स्मृति में शतेंद्र, श्रुति, शेजल, रमेश चंद, गुलाबचंद नजा परिवार ललितपुर। दूसरा नाम है श्रीमान संतोष सिंह, चंद्र कुमार सिंह, छिंदवाड़ा, पूना। तीसरा नाम है रमेश चंद जी, अनिल, प्रवीण, कमल, दिव्यांश, हर्षित, तुषार, लक्ष्य जैन, जमीतपुरा वाली, बूंदी। एक नाम है श्रीमान भागचंद जी, फूल कुमारी, विनय, प्रियंका, विभोर, गरिमा, सिद्धार्थ, सुनीता, राजीव, समस्त कासरीवाल परिवार, झालावाड़। और इस क्षेत्र में जिन्होंने सदस्यता को स्वीकार किया है 1 लाख रुपए की राशि श्रीमान सुनील जी, सुरलाया, सारोला। सभी भक्तों के अनुमोदना में हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और आज जब 700 श्रीफलों में लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसमें एक नाम और आया था श्रीमती मंजूलता हतियावत, मोहित, खुशबू, हर्षित, नेहा, हितार्थ, सौर्य, अहमदाबाद से। इन्होंने भी आज 700 श्रीफल चढ़ाने का पुण्यार्जन किया। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं आलोक जैन, भोपाल। तैयार रहेंगे। इसके बाद ब्रह्मचारिणी बहन गोल्डी दीदी, पिपरी। आज का नजारा आपने देखा होगा जिनवाणी चैनल के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक परम पूज्य त्रय मुनिराज छुल्लक द्वय के पावन सानिध्य में ऐतिहासिक नजारा चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी का, जिसके आप स्वयं टीवी पर बैठ करके साक्षी बने होंगे। ऐसा सुंदर नजारा शायद बहुत कम देखने को मिलता है, जब संतों के सानिध्य में 700 मुनिराजों की महार्चना का दृश्य हमने देखा था। आइएगा, जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। आलोक जी, भोपाल। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधासागर जी महाराज को हम सबकी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, जो प्रतिमाएं जो होती हैं, इनकी दृष्टि बाहर की ओर नहीं जाती है, तो उसमें दृष्टि दोष
बताया जाता है। बाकी जो प्रतिमाएं भूगर्भ में या गुफाओं में विराजमान होती हैं उनके दृष्टि दोष कैसे दूर होते हैं, इस विषय में जिज्ञासा समाधान करें। कुछ प्रतिमाओं का इतना शक्तिशाली और अतिशय होता है, जैसे कई लोग ट्यूबलाइट खा जाते हैं, कीलें खा जाते हैं, तो फिर सबको खिला दो। तो कुछ प्रतिमाओं की इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती है कि ये जो दोष होते हैं वो दोष प्रभावकारी नहीं होते। किसी ट्यूबलाइट खा जाता है तो उसको मार्ग बनाकर सभी खा लें तो नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो ऊपर मूर्तियां बैठी रहती हैं, इनके सारे निमित्त मिलाना पड़ते हैं, सारे कार्य करना पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के वो होते हैं। लेकिन उनकी इतनी ताकत होती है कि दृष्टि दोष का जो दोष है वह दोष उनकी एनर्जी के सामने फीका पड़ जाता है। उनका भी यदि दृष्टि दोष दूर हो जाए तो वो अपना प्रभाव दिखा सकती हैं, ऐसी बात नहीं, और प्रभाव बढ़ा सकती हैं। लेकिन उनका अतिशय, उनकी शक्तियाँ ऐसी होती हैं क्योंकि भूगर्भ में जो मूर्तियाँ होती हैं, जमीन में निकलने के बाद व्यक्ति की मूर्तियों की एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत ताकत बढ़ती है। एक मंदिर की मूर्ति होती है, लेकिन जब वो सैकड़ों वर्षों तक जमीन में रखी हो, निकल के ऊपर आती है तो वही मूर्ति एक तीर्थ रूप बना देती है, जय हो, तीर्थ बन जाता है। तो ये उनकी ताकत का हिसाब जानना चाहिए, उनकी अतिशय शक्ति को जानना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन गोल्डी दी पिपरी इसके बाद तैयार रहेंगे। हमारे सांगने संस्थान के शीनियर शास्त्री महोदय आलोक जी मोदी ललितपुर। नमस्ते महाराज जी। सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आज बहुत ही अच्छा लगा है। पहली बार हमने रक्षाबंधन पर्व को इतने अच्छे तरीके से मनाया है, ये सब आपकी ही अनुकंपा है। हमारी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि जैसा कि ग्रंथों में आता है कि राजा पद्म, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन्होंने अपने वचनों के पालन करने के लिए भविष्य क्या होगा ये भी नहीं देखा, सिर्फ अपने वचनों का पालन किया। यदि हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए या धर्म की रक्षा करना चाहिए, हम क्या करें? दो बातें हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि महान आत्माओं ने जो वचनों का पालन किया वह एक राष्ट्र धर्म माना जाता है। और धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पारमार्थिक धर्म होता है और एक सांसारिक धर्म होता है। यदि अपन में इतनी क्षमता है कि हम वचनों का पालन करते हुए उसका जो दंड मिलेगा वह भोगने को तैयार है और हम उसका प्रायश्चित करने को तैयार है, हम इस पाप को काटने की शक्ति रखते हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, कर सकते। उन महान आत्माओं में इतनी ताकत थी कि वो दुर्योधन के साथ देने के बाद जैन दर्शन के अनुसार मुनि दीक्षा ली, उन्होंने ध्यान किया, मोक्ष ले। जितने लोग जो होते थे वे युद्ध करते थे, हिंसा करते थे, लेकिन बाद में जाकर के वो साधना तपस्या भी करते थे। यदि तुम ग्रस्त लोगों को भी देखो, यही तो बताया है, गृहस्थी संसार में रह करके उसको कितने कार्य करना पड़ते हैं। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं ठीक है, तुम गृहस्थों के कार्य करते हो तो उतना धर्म भी करो, जितना पाप करते हो उतना पुण्य भी करो, तो फिर वह मामला बराबर बैठ जाता है। और यदि हमें आगे करने की क्षमता नहीं है तो फिर यही है कि बचना चाहिए। परिस्थितियां देखी जाती हैं कि उस समय क्या परिस्थितियां हैं, अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक उस समय जो शास्त्री ने वचन कहा था उसके कारण से भी अपयश हो सकता था। सत्य वचन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता, अरे किसी का मत मानो बातें, अच्छे अच्छे लोग मुकर गए, ये भी तो देखो क्या होता। कोई किसी को वचन देता तो एक जगह, अरे भैया इन वचनों का कोई भरोसा नहीं है। ताश्री जैसे वो मुकर गए, उन्होंने वचन दिया था कि मैं गद्दी की रक्षा करूंगा, तो सत्य का भी
अपवाद हो सकता है, सत्य के ऊपर से विश्वास उठ सकता है, तो सत्य कायम बना रहे इसलिए भी महान आत्माएं कभी कभी संकट उठा लेते हैं, ऐसा मान। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा आलोक जी शास्त्री ललित पर, जिनके द्वारा आप पूरे बेस में हैं, ऑनलाइन क्लासें चलाते हैं, ऑनलाइन स्वाध्याय कराते हैं और ऑनलाइन लोगों को चारण भी सिखाते हैं, ऐसे शास्त्री जी के सम्मान में ताली हो जाएंगे। और आगे तैयार रहेंगे अगली जिज्ञासा लिए ब्रह्मचारिणी खुशबू दीदी पिपरई। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान रजत जयंती वर्ष जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। महाराज श्री, आज का जो पावन दिवस है, इस पावन दिवस का आपने जो नाम दिया है वो श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस दिया है। और आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व एक संस्थान की स्थापना भी आपके आशीर्वाद से हुई थी, जिसका नाम भी श्रमण संस्कृति संस्थान रखा गया। तो श्रमण संस्कृति संस्थान से इन 25 वर्षों के दौरान लगभग 700 विद्वान वहाँ से शिक्षा अर्जन करके, ज्ञानार्जन करके वहाँ से समाज सेवा में आ चुके हैं। अब हम ऐसे 700 विद्वानों का क्या कर्तव्य है जो श्रमण संस्कृति संस्थान के हैं, और श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस आज का है कि श्रमण संस्कृति युगों युगों तक जयवंत रहे और श्रमण संस्कृति पर कभी कोई आंच ना आए, ऐसा हम सभी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? श्रमण संस्कृति शब्द जो आया मेरे पास, श्रमण शब्द का सबसे पहले उपयोग पूज्यवर कुंद भगवान ने किया, शमण। और वह शमण, और आचार्य श्री ने पूरे जैन दर्शन का संग्रह करने वाले ग्रंथ को, जो जिनेन्द्र वर्णी ने संग्रह किया था, पद्यानुवाद पूज्य गुरुदेव ने किया, समण सूत्रम, श्रमण सूत्र जिसका नाम। जब अन्य दर्शनकारों को मैंने पढ़ा तो अन्य दर्शनकार जैन धर्म को नहीं जानते, जैन धर्म को नहीं मानते। दार्शनिक व्यक्ति जब बैठते हैं तो श्रमण संस्कृति नाम से जानते हैं। जैन धर्म का दूसरा नाम श्रमण संस्कृति भी है। इसलिए श्रमणों का जो धर्म होता है वही, इसलिए उसका नाम भी हमें श्रमण संस्कृति संस्थान रखा। और आज जो संस्कृति हुई, अष्टमी के दिन, श्रावण सुदी अष्टमी को काला दिवस था, जो 8 दिन तक निरंतर चला। आज जो श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस का श्री राम दिया कि सारे जगत को ये मालूम हो जाए कि श्रमणों की रक्षा के लिए व्यक्ति भगवान का पद छोड़ देता है, केवल ज्ञान छोड़ देता है, छत्रमार्ग छोड़ देता है, अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ देता है। कोई नियम नहीं है। जब साधु की रक्षा का भाव आए, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, जैसे बने तैसे रक्षा करें। आज श्रमण संस्कृति में जो घटना घटी, विष्णु कुमार मुनिराज चतुर्मास में छोड़ दिया। ध्यान में बैठे थे, ये कार्तिक वदी अमावस्या को उठते, वो भी उन्होंने सब ध्यान नहीं दिया। केवल ज्ञान हो जाता है उनको, केवल ज्ञान छोड़ दिया। और जाकर के जो एक कीड़े पर भी कभी पैर नहीं रखते, अपना दुश्मन उनका मार डाले तो भी दोष नहीं, तो भी कभी क्रोध नहीं करते। शादियों की रक्षा के लिए इतना क्रोधित हो गए कि बाली को पैर से मारा, पैर से रख करके उसके सिर को ऐसा दबाया कि उसकी नाक जमीन में घुस गई। आखिर इतना करुणाधारी, इतना दयालु, इतना कठोर हो गया। तो इन सब शिक्षाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि श्रमण संस्कृति रक्षा के लिए किसी भी हद पर उतरना पड़े तो श्रमणों की रक्षा करना चाहिए। वहाँ हद नहीं देखना, कानून नहीं देखना, मर्यादा नहीं देखना, नियम नहीं देखना, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब छोड़ दो। एक ही काम है, श्रमण की रक्षा होनी चाहिए। जय हो, जय हो। कोई नियम नहीं, कानून है। मुनि महाराज को जब बचाने की बात आई तो शुकर ने ये नहीं देखा कि मैं देशवृति हूँ,
उसने उसका शेर का मर्डर कर दिया, शेर को मार डाला साधु की रक्षा के लिए। अब वहां स्थिति क्या थी? एक वृत्ति था, सम्यक दृष्टि था, देश वृत्ति था, उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आज विष्णु कुमार महाराज को अपना थोड़ा बहुत जाके समझा देते, जो साधु लोग करते कि भैया ऐसा मत करो, इससे ज़्यादा और क्या करना। नहीं, विष्णु कुमार महाराज ने संदेशा दिया कि मुनियों की रक्षा करने का बात आ जाए तो तुम्हारे कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मुनि रक्षा होना चाहिए। जय हो, जय हो। आज के प्रसंग का मैंने तो 10 एक ही कहीं, इसी में 5-5 मिनट का दिया। मैंने 1-1 महीने तक श्रवण संस्कृति इसी कथा को लेकर 1-1 महीने प्रवचन किए। 7 दिन का श्रवण संस्कृति सप्ताह होता है और ये कथा 7 दिन में पूरी करता हूँ। 1-2 बार ही हो पाई, फिर नहीं बन पाया, अनुकूलता नहीं बनने पाई। तो इसमें इतना रहस्य भरा हुआ है कि श्रवण क्या चीज है और श्रवण की रक्षा कितनी बड़ी है। केवल ज्ञान से भी बड़ी श्रवण की रक्षा है, केवल ज्ञान से बड़ी। एक और कोई कहे कि तुम्हें अभी इसी समय केवल ज्ञान होगा और एक और मुनि की रक्षा करना है, अरहंत बनोगे। यदि तुम इस समय उधर गए तो अरहंत नहीं बन पाओगे, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तुम्हें। फिर यदि 2 मायने कह दिया, एक और तुम्हें मोक्ष मिल रहा है, अरहंत पद मिल रहा है, सिद्ध पद मिल रहा है, और इसी समय तुम्हारे द्वारा एक मुनि की रक्षा होना है। तो भावलिंगी संत सम्यक दृष्टि केवल ज्ञान और मोक्ष को ठुकरा देगा और मुनि महाराज की रक्षा करने चला जाएगा। भगवती आराधना में लिखा, सम्यक शिखर की वंदना करने जा रहा है और यदि कोई समाधि करने वाला दिख जाए, मिल जाए, तो सम्यक शिखर की यात्रा छोड़ देगा, समाधि की तो छपक को देखना। यानी सम्यक शिखर की वंदना से भी ज्यादा पुण्यवान एक समाधि लेने वाले मुनि की चर्या होती है। तो ये प्रसंगों से हमें ऐसी शिक्षा लेना चाहिए। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी बहन खुशबू दीदी इसके बाद तैयार रहेंगे। और जहाँ तक 25 वर्ष की बात है, तो कल श्रवण संस्थान की मीटिंग में ही बात आया कि जो पहले अपन ने नियम लिए थे स्नातक परिषद में, कोरोना के कारण से वो कोई सक्रिय नहीं हो पाया। तो अब कुछ लोग कमेटी विचार कर रही है, श्रवण संस्कृति गौरव संवर्धन वर्ष करके मनाने की बात कर रही है। देखते हैं क्या हो। जय हो। और इसके बाद तैयार रहेंगे चंदोदा तीर्थ क्षेत्र कमेटी चांदखेड़ी के अध्यक्ष हुकम जी काका कोटा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि एक अविरत सम्यक दृष्टि और एक दर्शन प्रतिमाधारी की चर्या में क्या अंतर होता है? दर्शन प्रतिमा का और अविरत सम्यक दृष्टि में बहुत बहुत अंतर है। एक सम्यक दृष्टि जो है वह 4th क्लास में है और एक 5वीं क्लास में जाने की तैयारी कर रहा है। दोनों की क्लास 4थी ही है, दोनों के जो क्लास में अंतर नहीं, लेकिन एक 4थी क्लास से निकल रहा है, यानी एग्जाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, और एक 4थी क्लास में एडमिशन ले रहा है। दोनों के ज्ञान में, दोनों की चर्या में कितना अंतर है। एक एडमिशन ले रहा है अभी क्लास में और एक परीक्षा देकर 4थी क्लास से निकलने की तैयारी कर रहा है। कितना अंतर हो गया। एक कोर्स को पूरा पढ़ चुका है और एक अभी पढ़ने की तैयारी कर रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि जो है वह चतुर्थ गुण स्थान में रहना ही चाह रहा है। चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेशक है, वो चतुर्थ गुण स्थान की पढ़ाई कर रहा है और दर्शन प्रतिमाधारी पढ़ाई करने के बाद परीक्षा की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसमें 5वीं क्लास में जाना है। इससे संसार शरीर भोग निर्भर न। अविरत सम्यक दृष्टि संसार शरीर भोगों से निर्भर नहीं है, वो निर्वृत्त होने का प्रयास कर रहा है। जिज्ञासा हुकम जी काका कोटा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, जहाँ जहाँ
आपके चरण पड़ते हैं और जिस जिस क्षेत्र को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है वह क्षेत्र दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करता है, विकास के नए सोपान तय करता है। पूज्य महाराज श्री 2002 में आपके आशीर्वाद से बड़े बाबा का जो तलघर है उसका जीर्णोद्धार हुआ और उसका विस्तार हुआ, किंतु महाराज श्री जब से आपका इस क्षेत्र को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है दिन पे दिन यहाँ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है और हालात इस तरह के बन जाते हैं कि हमें अभिषेक शांति धारा के समय महिलाओं को नीचे गर्भगृह में प्रवेश से वंचित करना पड़ता है। महाराज जी बहुत तकलीफ होती है जब हम उनको रोकते हैं, तो हम ऐसा कमेटी ऐसा क्या उपाय करें महाराज जी कि गर्भगृह का विस्तार हो, जैसे पहले हुआ था उसी भांति ये गर्भगृह और भी बड़ा हो और सभी लोग अच्छे से अच्छे दर्शन कर सकें, बड़े बाबा का शांति धारा और अभिषेक देख सकें। चांदखेड़ी जब भी आया हूँ कुछ ना कुछ नया हुआ है। जय हो। मैं अपने आप से खुद परेशान हूँ या भगवान मुझे परेशान करना चाहता है, ये बातें हमारे मन में बड़ी विकल्प है। मैं किसी क्षेत्र पर दूसरी बार जाता हूँ तो ये सोच के जाता हूँ कि जितने अधूरे काम हैं इस बार पूरे करके इतिश्री करूँगा। जय हो। हर क्षेत्र के मैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए 3 बार 4 बार गया, इसलिए कि वहाँ जो कार्य हैं फिनिश करके ख़त्म करके खाता बंद करूँ, और वो खाता तो बंद हो नहीं पाता, नया खाता इतना बड़ा हो जाता कि प्यारे पैसे का हिसाब किताब पहले का हिसाब किताब खाली हो जाता। बिजौलिया गया मैं बंद करने के लिए, गुरुदेव ने कहा कि देखो वो बिजौलिया का बड़ा मंदिर है, कैलाश जी शराब जी थे ना, वो चले गए, जाओ उस मंदिर का पूरा करके प्रतिष्ठा कर दो। उनकी भावना थी मेरे सामने, आप वहीं के वहीं हो। तो बिजौलिया में गया मंदिर को पूरा करने के लिए, और पूरा तो हो नहीं पाया, उसके पहले नई योजना इतनी बन गई कि पहली की योजना 4 आना और बाद की योजना 12 आना। तो मुझे भगवान से भी 2-3 बार मैंने पूछा कि भगवान आप सीधी सीधी बता दो कि जब जब मैं कहीं आऊँगा तो मेरे से कोई काम पूरे होंगे कि नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया पुराने तो पूरे होंगे लेकिन खाता बंद नहीं होगा। जय हो। तो बिजौलिया का मंदिर तो पूरा हुआ लेकिन नया जो कार्य विस्तृत हुआ है वो उससे भी ज़्यादा महत्व। चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में जब मैं आया तो वो वेदना एकमात्र मैं अभिषेक के लिए शांत धारा गया, व्यक्ति अभिषेक कर रहा है और भगवान को पैर लग रहा है, और भगवान का जब मैंने देखा कि ऐसे महान अतिशयकारी भगवान ने ऐसे कष्ट सहन क्यों किए कि सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने अभिषेक नहीं की, वो पूजा पाठ नहीं की, चमगाद में रहने लगी। एक दिन वो था कि चांदखेड़ी में कोई दर्शन करना नहीं आता था, पूरे बंद कर दिए गए थे पट। ऐसा क्यों हुआ इस मूर्ति का? आते ही मैंने कहा कि भगवान दीवाल के अंदर बैठे हुए, दीवाल के अंदर मृत प्रतिमा बैठती है, हमेशा ध्यान रखना। शास्त्र भाषा है कि जो दीवाल के अंदर मूर्तियां होती हैं वे मृत होती हैं, यानी उनमें प्रतिष्ठा कायम नहीं होती। तो ये मूर्ति दीवाल के अंदर धसी हुई थी, ऊपर बीम था बहुत। तब मुझे रहस्य पता चला, और वो कहानी तो आप सबको मालूम है, कैसे भगवान को बाहर लाए। और हमारे दोनों महाराज पूछा पहले तो ये बताओ मूर्ति के ऊपर कमल कैसे तुमने लगाया? ऊपर जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं, कमल मूर्ति पे नीचे कैसे पहुंचा ये बताओ। अब मैं भी भूल गया हूं कि कैसे पहुंचा। और भगवान ने सोचा कि इसको याद रहेगा तो ये दुनिया को बताएगा, उन्होंने मेरी बुद्धि से गायब। अभी भी मैं भी सोच रहा हूं कि कमल गया कैसे था, और गया, इतना बड़ा कमल है, बाहर से आके बन के गया।
और दूसरी बार आया तो पता नहीं क्या क्या हुआ था, वो तो सब मालूम है आपको, भूगर्भ। अब इस बार जो है, जो आपने सुना है, पिछली बार भी ये चर्चा हुई थी, ऐसी गिड़गिड़ाती है मला, महाराज जी हमारे लिए भगवान का शांत चेहरा देख लेने दो, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं इतने से आया हूँ, क्या करें, इतना छोटा सा स्थान है, भक्ति सब वहीं करना चाहते। तो आज सारा जगत सुने, चांदखेड़ी के आज ऐसे ऐतिहासिक, चांदखेड़ी में कभी कोई मंदिर बनने की गुंजाइश है ही नहीं, छोटा सा क्षेत्र है, छोटी सी जमीन है, लेकिन चांदखेड़ी में जो आज तक कार्य नहीं हुआ, आदिनाथ भगवान के गर्भालय का इतना बड़ा गर्भालय बन रहा है कि 1000 व्यक्ति भी एक साथ दर्शन करें तो कर सकते। जय हो। आज उसकी प्रातःकाल बिना प्लानिंग के, कोई मंदिर से बाहर निकलते ही एकदम भाव आया और सीधा मैं उस कोने पर जाके पहुंच गया, सामग्री भी नहीं थी, तुरंत मंगाई और आज श्रीफल आदि समर्पित करके और उसकी शुरुआत हो गई। जैसा गर्भालय आज बना है, यही गर्भालय बढ़ करके जो 30 फुट का है वो ठीक 90 और 100 फुट तक, कितना है 90 फुट के लगभग फैला करके 90 बाई पूरा का पूरा गर्भालय खुल जाएगा और फिर बैठ करके लोग सब दर्शन पूजन करेंगे। अब ये कौन भाग्यशाली है, मैं तो शुरुआत करता हूँ, जरूर किसी ना किसी के पुण्य से मुझे ये भाव आया है। मैं इसे भगवान का चमत्कार नहीं मानता हूँ। मेरे मन में कोई भाव आता है तो इस संसार में कोई ना कोई ऐसा पुण्यात्मा है, किसी का धन जरूर सातिशय है जो मुझसे बुलवा रहा है, महाराज बोलो चांदखेड़ी में मुझे कुछ लगाना है। कई लोगों की श्रद्धा चांदखेड़ी के भगवान के प्रति है, उनका सातिशय पुण्य बोल रहा है, महाराज चांदखेड़ी आप आए हो, मुश्किल से चतुर्मास मिला है, भविष्य की कह नहीं सकते और मुझे चांदखेड़ी में ही पैसा लगाना है। उस किसी पुण्यात्मा ने मुझे ये सलाह दी, अदृश्य रूप से मेरे पास ऑनलाइन, वो तुम्हारा टीवी वाला नहीं कुदरत से ऐसा भाव आया कि इस मंदिर का विस्तार करो, और इस मंदिर का विस्तार करने वाला, इस मंदिर के तलघर में 2 कोनों में 2 बड़ी मूर्तियां बैठेंगी, विशाल मूर्ति तलघर में, क्योंकि बड़े बाबा का दर्शन करने के बाद जब तलघर इतना लंबा चौड़ा होगा, वहाँ बैठ के शांति से महिला पुरुष सब पूजा कर सके, तो 2 वेदियाँ नीचे और बनेंगी, 2 वेदियाँ बनेंगी, 2 बड़ी मूर्ति नई वाली बैठेंगी, और ऐसा बड़ा मंदिर आदिनाथ भगवान का बनने वाला है। अब किस पुण्यात्मा के पुण्य से ये भाव आया है, वो 2-4 दिन में यहीं आपको पता चल जाएगा। जय हो। कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई होगा वो। तो सारे जगत से मेरा कहना है, चांदखेड़ी का ये जो किसी के पुण्य से छप्पड़ फाड़ के पुण्य का उदय आया है, कौन भाग्यशाली है इस भारतवर्ष में, इस विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय में, जो चांदखेड़ी के भगवान के दरबार में, उनके लिए कितना बड़ा पुण्य लगेगा। आज कितनी महिलाएं हैं जो अभिषेक नहीं देख पा रही, जगह ही नहीं है वहाँ पर। कितने लोग जो धोती दुपट्टा के बिना है अभिषेक नहीं देख नहीं पाते। कितना बड़ा पुण्य का कार्य है कि हजारों लोग बैठ करके एक साथ भगवान का अभिषेक देखेंगे। वो सारा पुण्य उसे जाएगा जो इस भगवान के तलघर का विस्तार करवाएगा। और विस्तार इतना बढ़िया होना चाहिए, लोहे का काम नहीं, सब काम पत्थर का होगा। जैसा अभी तलघर है, इसी नक्काशीदार, यही बारीक काम, यही मैचिंग करके पूरा का पूरा तलघर का मंदिर बनेगा और बनने का है। अब मैंने तो शुरुआत कर दी मंगलाचरण की, मैंने तो अपनी सारी की सारी जो सगुन करना था वो कर दिया। अब बस बनाने वाले की देरी है। मैंने पहले ही कहा 4 चीज़ें हैं।
दो चीज़ें मेरे पास है, मन और वचन। तो मैंने तो पूरा समर्पित कर दिया। तन और धन तुम्हारे पास है तो तुम और समर्पित कर दो, और चारों मिलकर के इस मंदिर को ऐसा रूप देवे कि दुनिया देखते रह जाए। अमर हो जाओगे। धन दौलत तो कमाया है, करोड़ों करोड़ों रुपए के मकान बिल्डिंग बनाते हो, लेकिन चांदखेड़ी के दरबार का तलघर बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। चांदखेड़ी का बाबा वैसे ही अति शिकारी है। उस गर्भालय में तुम्हें दो दो मूर्ति बैठाने का सौभाग्य मिलेगा। वो गर्भालय आप इतना बड़ा करेंगे कि आने वाले लोग एक बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे इस चांदखेड़ी में, तुम तो माँ भजन गाते हो, चांदखेड़ी सुहानी लागे छे, रूपाली लागे छे, और मुझे तो रूपाली नहीं, मुझे तो ये लग रहा है एक दिन जो तलघर बन रहा है वो भी छोटा पड़ेगा। जय हो। आज जब पहले था छोटी सी धर्मशाला थी, जब ये पीछे की धर्मशाला बनने के बाद और बहुत बड़ी धर्मशाला बन गई। करना क्या है इतने का? मेले ठेले में काम आती है। क्या बोलते थे? और महाराज जी साल भर में एक बार मेला लगता है, उस समय कमरों की जरूरत पड़ती है। करना क्या है? लेकिन आज देखिए 200-250 कमरे होंगे, 150-200 कमरे हैं, ये कम पड़ रहे हैं। कमरों को लेकर किल्लत होती है। और आप देख लेना, जैसे ये मंदिर तलघर बढ़ेगा, यहाँ 500 कमरे क्या 1000 कमरे कम पड़े। जय हो। और जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों की हमने घोषणा की है, आप सभी का हिसाब देख लीजिए। सांगानेर वालों से हमने कहा था जितना करना है अभी विस्तार कर लो, तुम यात्री को संभाल नहीं पाओगे। नारेली वालों ने कहा था इतना बड़ा क्षेत्र का क्या करेंगे। मैंने कहा यह क्षेत्र ऐसा होगा कि यह क्षेत्र छोटा पड़ेगा। 500 बीघा का क्षेत्र आज ही छोटा है। 500 कमरे की धर्मशालाएं आज वहाँ कम पड़ती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। आए दिन इतनी भीड़ होती है। तो यही चांदखेड़ी का भविष्य। चांदखेड़ी का भविष्य बहुत विकासोन्मुखी है। इस मूर्ति में इतनी ताकत है, जितना जितना अपन इसको खुलासा करते जाएंगे, ये अपने हाथ पर विष्णु कुमार मुनि के समान फैलाती जाएगी। जय हो। जितना जितना अपन विस्तार देंगे, अपन ने उनके सामने की दीवार हटाई, उन्होंने इतना विस्तार कर दिया। अपन ने तलघर का विस्तार जैसे ही करेंगे, वो अपना विस्तार करेंगे। बस आप जिसका पुण्य होगा वो सामने आ जाए और बढ़िया तलघर का कार्य कराए। और 2 मूर्ति तलघर के अंदर इतनी विशाल बैठेंगी, उस मूर्ति से बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन उससे कम भी नहीं होगी, लगभग समथिंग वो व्यवस्था नक्शे के बाद तय करूँगा। कितना का बनेगा, क्या बनेगा, ये कमेटी जाने। मैंने तो मंगलाचरण कर दिया, और मंगलाचरण हो गया तो काम तो होना ही होना है, बस बहती गंगा में हाथ धोना है। जय हो। काम तो शुरू हो गया। तो आज तक मेरा काम शुरू हुआ, कभी रुका नहीं, और जिंदगी में कभी रुकेगा नहीं। जय हो। नदी तो पर्वत से निकल चुकी है, वो अंतिम यात्रा पूरी करेगी। अब रास्ते में जो झुक लेगा वो पानी की गागर भर लेगा, और जो अपने आप में समर्पित हो जाएगा, हाथ धो लेगा, किसी का पुण्य होगा, वो सामने आ जाएगा। ओम होगा ही होगा महाराज जी, आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया। ये कार्य भी शीघ्रता शीघ्र होगा ही होगा महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बंधु, ऐसे अतिशयकारी चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी विराजमान आदिनाथ भगवान का गर्भगृह आपने देखा है, मंडप आपने देखा है। उस मंडप के आगे एक और विशाल मंडप तैयार होने जा रहा है, जिस मंडप में सैकड़ों लोग, हजारों लोग बैठ करके प्रभु के दर्शन आराधना करने का स्वागत करेंगे। वो भी भूमि में उसी स्थल पर रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। उसको हम खुदाई करके नीचे ले जाएंगे। और ऐसा विशाल मंडप अगर कोई बनाना चाहता है जिसमें 2 प्रतिमाएं विराजमान करने की भावना गुरुदेव ने व्यक्त की है, ऐसे संतों से कोई बात निकली है तो नियम से पूर्ण होने वाली है। यदि किसी भक्त की भावनाओं के अनुसार महाराज जी के मन में कोई विकल्प आया, महाराज जी कहते हैं कि मैं तो वो मानता हूं किसी भक्त ने मुझे जगाया है, किसी भक्त ने मुझे प्रेरणा दी है। क्योंकि सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं
कि प्रभु का अभिषेक और शांति धारा सब लोग नहीं देख पाते हैं, भीड़ हो जाती है, ऊपर जाके ब्रेक करना पड़ता है। तो ऐसा गर्भगृह के आगे जो मंडप बनने वाला है, उस मंडप को यदि कोई भक्त बनाना चाहता है, मात्र 501 कलश के माध्यम से पूरा गर्भगृह के आगे बना हुआ मंडप आपके परिवार का होगा, आपके परिवार का नाम उल्लेख होगा, 2 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। ऐसा कौन सा भाग्यशाली भक्त होगा संपूर्ण विश्व के अंदर, यदि किसी की भावना हो अपना नाम यथाशीघ्र क्षेत्र पर बनेंगे और आपके नाम से ही ये सारा कार्य होगा। और जैसा कलात्मक अभी जो काम हुआ है, उसी कलात्मक ढंग से आगे भी ये काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसी कलाकृति अंदर आपने देखी है, उसी कलाकृति को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम सब बैठ करके प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन, विधान आदि वहां पर जाकर के बैठ करके कर सकते हैं। यदि किसी भक्ति भावना हो, आप हमारे क्षेत्र कमेटी के नंबर पर संपर्क करेंगे, ताकि आपका नाम कल यहाँ से घोषित कर दिया जाएगा। और अभी भी आप करना चाहें तो मंगलाचरण में ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये अनमोल क्षण अतिशयकारी चांदगढ़ के प्राचीन भगवान, जिनका चमत्कार संपूर्ण विश्व को ज्ञात है कि यह क्षेत्र कहाँ था, कहाँ पहुंच गया और कहाँ पहुंचने वाला है। तो जिनकी भी भावना हो, 501 कलश के माध्यम से संपूर्ण कार्य आपके परिवार के नाम से होगा और आपको उस क्षेत्र का पुण्य अर्जन करना होगा, जिसमें हजारों लोग, जितने लोग पूजन करेंगे, विधान करेंगे, अभिषेक देखेंगे, शांति धारा करेंगे, उन सबका 6वां हिस्सा लॉन्ग लाइफ टाइम आपको मिलेगा, ताकि जीवन में इससे बड़ा पुण्य कमाने का दूसरा अवसर मिलने वाला नहीं है। जिनकी भी भावना हो, क्षेत्र कमेटी को संपर्क करेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या महाराज श्री, बहुत सस्ते महाराज जी एक प्रश्न और आया है कि 2 प्रतिमा किसकी होंगी? वो भगवान के नाम में बताऊं? नहीं, भगवान के नाम कोई पुण्यार्जक करेगा या कोई विराजमान करता अलग? कोई मंदिर वाला अलग से, सब कुछ उसी का होगा। ये मंदिर, ये गर्भगृह का विस्तार नहीं है, ये मानो कि ये नया मंदिर है, क्योंकि 2 मूर्तियां उसी की रहेंगी, वेदी उसी की रहेगी, पूरा मंदिर उसी का रहेगा। अभी चौरेश्वर का विस्तार के लिए जो मूल मंदिर बना वो 1900 कलश का बना है जी। इतना 1900 कलश, चांदखेड़ी में तो इनने 500 ही बोले, वो तो 1900 कलश का। और एक परिवार ने आकर के उस विस्तार किया। ये भी एक नया मंदिर का रूप होगा, दोनों मूर्तियां भी उसी की होंगी, वही वेदी होगी, सब कुछ उसी का होगा। तो बंधुओं देखिए, आपको गर्भगृह का विस्तार मंडप का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 2 विराजमान करने, प्रतिमा विराजमान करने का भी पुण्य अर्जन आपके परिवार का होगा। जिन प्रतिमाओं में प्रशस्ति में आपके परिवार का नाम उल्लेख किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो, यथाशीघ्र संपर्क करके ये पुण्यार्जन करें, क्योंकि गुरुमुख से कोई बात निकलती है उसको बहुत अधिक समय नहीं लगता है। कई बार चमलेश्वर में मैंने देखा, कई लोग चूक गए, जब उनकी ट्यूबलाइट जली तब तक सारी घोषणाएं पूर्ण हो गई थी। तो ऐसा ना हो कि चंद्रोदय तीर्थ राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य बसा हुआ है और संपूर्ण विश्व के सेंटर में आता है। तो ऐसे क्षेत्र के विकास में तन से, मन से, धन से समर्पित होकर के ऐसे गर्भगृह के सामने मंडप को विस्तार से बनाएंगे। पूरा मंदिर बनाने का पुण्य आपको, 2 वेदी बनाने का पुण्य भी इसके साथ मिलने वाला है। आप अपनी भावनाओं को यथाशीघ्र प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही महाराज जी एक भक्त आपके परम भक्त हैं, पवन जी मोडक, गांव के निवासी हैं, कोटा रहते हैं। इन्होंने चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के परम शिरोमणि संरक्षक बनने के लिए 21 कलश की स्वीकृति प्रदान की है। एक बार ऐसे परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। साथ ही आज रक्षाबंधन पर जिनके नाम घोषित नहीं हो पाए थे, 3-4 नाम और आए थे, मैं बता देता हूं। श्रीमती प्रीति जैन शेट्टी, आशा जैन सागर, चंद्रकला पवन कुमार आनंद, पार्थ टोंगे हट पिपलिया, एक नाम संजय कुमार रोकड़िया, श्रीमती आरती अरियंत दिया पर सपरिवार शिवनगर जबलपुर, एक नाम चिंतामणि ट्रेडिंग कंपनी सौरभ जैन, भागचंद, ज्ञानचंद, रूपचंद, पूरनचंद, मनोज मुकेश जैन बेन, एक नाम श्रीमती कुसुमलता, रितेश कुमार, शिव कुमार, सौरभ कुमार, चांदीवाल जैन परिवार जलगांव, एक नाम श्रीमती निशा पीयूष, प्रियंका विधि जैन हिसार, रंजला देवी, मोहित खुशबू, डॉक्टर हर्षित निहायतार्थ अहमदाबाद। इन लोगों ने आज 700 सीपल चढ़ाने में अपनी भावनाओं को यहां पर प्रसिद्ध किया था। कमेटी के पास पहुंचा है, लेकिन उसकी विस्तार से हम घोषणा कल करेंगे। और किसी की भावना हो तो अपनी भावना यहां पर प्रसिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि गुरुमुख से कोई बात निकलती है तो आप ये विश्वास मानिएगा, इस योजना को पूर्ण होने में बहुत अधिक देर लगने वाली नहीं है। न जाने कौन सा पुण्यशाली, भाग्यशाली
ऐसा परिवार होगा जिसके भाग से आदिनाथ भगवान के सामने बैठने का एक जिनालय बनाने का पुण्य आपको मिलेगा, जिसमें हजारों लोग बैठ करके अभिषेक सांतेरा पूजन करेंगे, अपनी भावनाओं को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं शालिनी जैन भोपाल। एक से अधिक नाम आएगा तो फिर कंपटीशन करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।